तुम्हारा जन्मों से मथारी होले। देख राजेश, ये आखिरी चेतावनी है, आखिरी। अब दुर्गा पर हाथ उठाया या हाथ उठाने की कोशिश भी की तो सीधे थाने में मिलेंगे। देखा, दिन दहाड़े धमका रहा है, वो भी आपके सामने। हुकुम, हम ये धमकी नहीं सहेंगे। बिल्कुल नहीं सहेंगे हुक्म। नहीं सहेंगे। शांत हो जाओ तुम। अनुराग, हाथ नीचे। मैंने कहा हाथ नीचे। पापा, इस आदमी ने जो पाप किया। अपने कमरे में अभी। गो। अपने आंखों से देखा ना अपने बेटे की करुणा मारे भींदनी के खातिर। पूरा किंगसर जानता है दुर्गा की अब शादी हो गई है, मारी भींदनी है वो। अगर अब कोई मारी तरफ उंगली उठावेगा और कहेगा कि मारी भींदनी का चरित्र खराब है और कुंवर सा के साथ घूम रही है, तो जान देने के अलावा हमारे पास कोई चारा ना होगा। और याद रखिएगा हुकुम, जान देने से पहले जान लेना भी हमारे खून में है। राजेश, चलता हूं, ख्याल रखिएगा अपने बेटे का। चलो तुम लोग, चलो। एक बात कहे हुकुम, आपके बेटे की बदतमीजी की वजह से पूरे किंसर वाले भड़के हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सबका गुस्सा उन पर बरस पड़े। इसीलिए कहता हूं अभी वक्त है, अपने बेटे को कहीं दूर भेज दीजिए। सुनो, एक मिनट। हाँ बोलिए। राजेश थाड़े को मारी हवेली पर आकर इतना गुस्सा करने की जरूरत कौन ही थी। कुछ काम सोच समझ कर किए जावे हैं। अगर इसमें हमारे बेटे की गलती है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। तो थारी भींदड़ी भी कुछ कम कौन ही। हमारा बेटा थारी भींदड़ी के घर कौन ही आया था, थारी भींदड़ी उसे ढूंढते हुए आई थी। हाँ, थाड़े को कौन ही लगता कि थाड़ी पहली भींदड़ी भी इस खेल में शामिल है। मैंने जो समझना था मैंने समझ लिया। बस इतना कहना चाहता हूं कि अब ये तमाशा ना रुकेगा। चुप कर राजेश, तमाशा तूने किया है कबीले में आग लगाकर। हमारे से बोल रहा है तमाशे की बात। कबीले वालों का फोन पे फोन आ रहा है हमारे को। सारी बात हमारे को संभालनी पड़ रही है थाड़े खातिर। थाड़े को कबीले में आग कौन ही लगानी चाहिए थी। एक इंसान की गलती की सजा तूने बाकी सबको दी है। मैंने जो किया सो किया। अगर मारा घर जल रहा है तो बाकी दूसरों का घर क्यों ना जले। ये बात मारे से कह रहा है राजेश। मैंने जो करना था मैंने किया, और जो बोलना था आपको बोल दिया। ये जो लड़के हैं ना हमारे साथ, आपके लिए काम करते हैं। अगर इन्होंने अपना हाथ खींच लिया ना तो आप अठे अपना धंधा कैसे संभालेंगे। मारे को डराने की कोशिश कर रहा है राजेश। डरा को नहीं रहा हूं, जो है वो बोल रहा हूं। अगर सच में ऐसा हुआ ना तो आपकी सारी ताकत खोखली पड़ जाएगी। और ये जो आग मारे घर पे लगी है ना, उसे बुझाए बिना मैं रुकूंगा को नहीं। बस बस बस, कहीं जाता है तू, कहीं करूं मैं। आप ही बताइए, ऐसी छोरी के साथ में कैसे अपना संसार बसाऊं। तू ही उतावला था शादी करने के लिए। राजेश, ये तो सिर्फ मैं ही जानू कि दुनिया वालों के सामने, गांव वालों के सामने मैंने कई कहानी रखी है। जानते होंगे सच, सच तो मैं भी जानता हूं।
आप अच्छी तरह से जानते हैं ये छोरी आपके बेटे के पीछे दीवानी थी और आपका बेटा इसके पीछे। आपने तो अपना बोझ मेरे कंधे पे डाल के आप मुक्त हो गए, पर मारा कई। मारी तो जिंदगी नरक बनी हुई है ना। रिश्ता लेके आप आए थे पानी बाई के साथ, मैंने कुछ ना बोला था। मारे से बहस करके थारे को कुछ हासिल को नहीं होवेगा राजेश। मारा कही है, मैं तो दिल्ली चला जाऊंगा, किंगसर से बाहर निकलकर अपना काम कहीं और बना लूंगा। थारा कही होगा, मैं ही नहीं रहूंगा तो थारी जेब कौन भरेगा राजेश? कौन थारे को गांव वालों की शिकायत से बचाएगा? किसका हाथ रहेगा थारे सर पे? कैसे गुजारा चलेगा थारा? काम के लालच में अपनी मर्दांगी को नहीं खोऊंगा हुकुम। अरे कम बुद्धि वाली बातें करना बंद कर राजेश, और अब जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन, कान खोल कर याद कर। थाड़ा साथ दिया है हमेशा मैंने, गांव वालों के सामने, दुनिया के सामने, सदा तेरा बड़ा ही चाह है। तुझे एक काम करना होगा राजेश, इस छोरी को घर से बाहर निकालना होगा, उसे गायब कर दे। ऐसी किसी जगह लेकर जा जहां कोई उसे ढूंढ को नहीं सके। खाना पीना दे उसे। बस एक बात ध्यान रखना, छोरी मरनी कोनी चाहिए, वरना थारे लिए इससे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं सजा दूंगा तो आपका बेटा बीच में आ जाएगा बचाने। राजेश, थारे से कई बार कह चुका हूं कि मारा बेटा हमारी जिम्मेदारी है, उसकी परवाह को नहीं कर। उसे मैं दिल्ली भेज दूंगा। यहां उसका एक एग्जाम बाकी है, एक बार वो निपट जावे तो वो दिल्ली रुकेगा। आपको लगता है कहीं कि आपका बेटा आपकी बात मानेगा? एक बार भीड़ बेकाबू हो जावे तो उसे संभालना बड़ा मुश्किल होवे है। अब थारा काम होगा उस भीड़ को बेकाबू करना, हमारा काम होगा उसे संभालना। यही खासियत है हमारी। लोगों को आंदोलन करने दे, इकट्ठा होने दे, इस आग को फैलने दे। आएंगे हमारे पास शिकायत लेकर, फिर जो दुनिया का फैसला होगा वो सबको किसी ना किसी तरह मंजूर करना ही होगा। तो आप मारे को भरोसा दे रहे हो? और कई कटे है, घर पहुंच गया? बस घर के बाहर ही हूँ। और दुर्गा से बोल कि तू उसे हवेली लेकर आ रहा है, और उससे कहना कि उसके बड़े पापा ने याद किया है उसे। इसी बहाने उसे वहां से गायब कर देना और किसी सुनसान कोठरी में डाल देना, समझा? दुर्गा कोई छोटी बच्ची ना है, ना ही मूर्ख है, घनी सयानी है। आपको क्या लगता है मैं बोलूंगा और वो मान जाएगी? ना, आपके बेटे के साथ रह के बुद्धि तेज हो गई है छोरी की। मारे पे भरोसा ना करेगी वो। उससे कहना कि उसके बड़े पापा ने याद किया है उसे। प्यार से कहना, बड़ी बाती जानो हूं दुर्गा को, ये रग रग से वाकिफ हूं। बड़े पापा के कहने पर तो वो आ ही जाएगी। ठीक है, कोशिश करता हूं, पर छोरी खतरनाक है। आप अपने बेटे को संभालो। राजेश, थारे से कई बार कह चुका हूं कि एक बात को बार बार मत ही बोल। अनुराग को मैं देख लूंगा, लेकिन उससे पहले थारे को भीड़ को भड़काने का काम करना होगा। इस काम पे लग, साग को हवा दे और ऐसे हालात पैदा कर दे कि अनुराग को जनता की अदालत तक पहुंचा सके। फिर मैं बोलूंगा, कहूंगा सबसे कि हमारा ये फैसला गांव की भलाई के लिए है, इस समाज की भलाई के लिए है। फिर कोई कुछ को नहीं बोलेगा। अनुराग को किंगसर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसा ही होगा। एक बात फिर से कह रहा हूं राजेश, घर जाके प्यार से बात करना उससे, मनाना उससे, इससे थाड़ी मर्दानगी कम कोनी हो जाएगी। पहले ही चोट लगी है उसे, ज्यादा जोर दिखाएगा तो मर जाएगी। जिंदा रखना है उसे राजेश। और मत भूल, वो दुर्गा हमारे लिए इलेक्शन का हुक्म का इक्का है।
हुकुम का इक्का। हाँ हाँ समझ गया मैं। पिछले कुछ दिनों से अपने काम पे ध्यान ना दे सका मैं। आपका काम भी ठंडा पड़ा हुआ है, किसी भी कागज पे हमारा दस्तखत तक नहीं है। घर भी तो चलाना है ना। पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। इस बार एक ही बार में दिल खोल के भेजिएगा। ऐसे बार बार भीख मांगना हमारे को ठीक होने लगता। लालची, थारे को बोल दिया थारे अकाउंट में अभी पैसे पहुंच जाएंगे। बस अपने काम पे ध्यान दे। जो काम सौंपा है उसे निभा। ठीक है, रखता हूं। सुनो, ये जो हमारे साथ हुआ है, क्या लगता है खून ठंडा पड़ गया है कहीं? आज हमारे साथ हुआ है, कल तुम लोगों की बीपी पर नजर गाड़ेगा वो कुंवर सा। उसे सीने से लगाकर बाहर घूमेगा तो कई इज्जत रह जाएगी। खून ना खोलेगा। खोलता है राजेश भाई, हम नहीं सहते और आपको भी नहीं सहना चाहिए। अपनी बीवी को सजा दो। अच्छा, तारे को क्या लगता है ये जो हुआ उसमें सिर्फ हमारी बींदनी की ही गलती है, कुंवर सा की कोई गलती ना है? हमारी बींदनी को जो सजा देनी है वो मैं दूंगा, पर कुंवर सा को भी सजा मिलनी चाहिए। आप बोलो राजेश भाई, करना क्या है? हवेली में आग लगा दें? गांव वालों से मिलो, उनसे बातें करो, समझाओ, भड़काओ। उनसे बोलो कि हमारे साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। अरे गांव में हमारी भी इज्जत है। वो राजघराने से तो कई हुआ, छूट जाएंगे कई। जनता की अदालत बैठनी चाहिए गांव के बीचों बीच। हुकुम को इसका जवाब देना होगा और उसके बेटे को भी इसका हिसाब देना होगा। सही कह रहे हो राजेश भाई, ये बेइज्जती सिर्फ आपकी नहीं हुई है, हमारी भी हुई है। हम सब संभाल लेंगे भाई। वैसे भी जब गांव वालों को पता चलेगा ना तो तमाशा खड़ा हो जाएगा, सबके सब आवेंगे। और आप राजेश भाई चिंता मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो मोहल्ले में जा जा करके लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको बताएंगे। बिल्कुल परेशान ना हो राजेश भाई। चिंता की बात को नहीं, भरोसा है भरोसा। हमारे अपने हो तुम लोग। एक बात याद रखना, मैं खाऊंगा तो तुम लोग भी खाओगे, मैं बचूंगा तो तुम लोग भी बचोगे। हमारा सम्मान रहा तो तुम्हारा भी सम्मान रहेगा, लेकिन अगर हमारा सम्मान चला गया ना तो तुम लोगों की सम्मान जाने में भी ज्यादा दिन को नहीं लगेगा। ना राजेश भाई, हम आज ही मोहल्ले में जाएंगे और सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके उनको बताएंगे और ये सारी बातें उनको फैलाएंगे।